दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 2007 में पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। एक डार्क साइड पर तैयार की गई तकलीफनाक साजिश और एक मासूम लड़की का कत्ल। ये वाकया जापान के शहर नेगोया में हुआ था। इस लड़की का नाम रे एसोगोए है। आपको हर सवाल का जवाब आगे इस वीडियो में मिलेगा कि ये कत्ल कैसे हुआ, कौन थे वो लोग और क्यों ये कत्ल डार्क वेब मर्डर के तौर पर मशहूर हुआ। रे की उम्र 31 साल थी। वो एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब करती थी। वो रोज ऑफिस जाया करती थी और अपनी सैलरी से पैसे जमा कर रही थी ताकि वो पैसे जमा करके एक घर खरीदकर अपनी माँ को गिफ्ट कर सके। रे की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की प्लानिंग चल रही थी। मगर एक रात जब वो अपने घर से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर थी कि उसकी जिंदगी पलट कर रह गई। दोस्तों 2007 में जापान में ही एक ऐसी वेबसाइट सामने आई जो आम लोगों के लिए छुपी हुई थी। इसके जरिए कई जुर्म की प्लानिंग हो रही थी। इस वेबसाइट का नाम डार्क एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ऑफिस था। ये कोई आम वेबसाइट नहीं थी, ये सिर्फ डार्क वेब पर ऑपरेट होती थी। ये एक अंडरग्राउंड जगह थी। ये जगह उनके लिए थी जो अपनी पहचान छुपाए हुए इनलीगल और जुर्म के काम करने की प्लानिंग करते और एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकली करते थे। इस वेबसाइट पर 3 लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। सुकासा कांदा, योशितिमो होरी और केंजी। ये 3 लोग आपस में इस डार्क वेबसाइट पर जुर्म की प्लानिंग करना शुरू हो गए कि कैसे किसी को अगवा करके उनसे पैसे मांगे जाए। इन तीनों की जिंदगियां ऐसी थीं कि ये तीनों कर्ज में डूबे, बेरोजगार और पैसे की तंगी में थे। इन तीनों ने एक खौफनाक प्लान तैयार कर लिया कि ये रात के अंधेरे में सड़कों पर लोगों को अगवा करके उनसे पैसे लूटेंगे। दोस्तों वैसे तो जापान में क्राइम एक तरह से ना होने के बराबर है, लेकिन ये तीनों डार्क वेब पर एक अफसोसनाक जुर्म की प्लानिंग कर रहे थे। इस वेबसाइट के थ्रू ये तीनों नगोया के एक पार्किंग लॉट में मिले। इन तीनों ने प्लानिंग की कि किसी को अगवा किया जाए और इससे पैसे लूटे जाएं। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था और ये तीनों केंजी की गाड़ी में शहर में घूमना शुरू हो गए। दोस्तों दूसरी तरफ रे वो बदकिस्मत लड़की थी जो इन तीनों दरिंदों का शिकार बनने जा रही थी। 24 अगस्त 2007 की रात को तकरीबन 10 बजे रे अपने ऑफिस से छुट्टी करके अपने घर पैदल जा रही थी। इस दिन इसको ऑफिस से निकलते हुए काफी रात हो चुकी थी। रोड्स पर काफी सन्नाटा था। रे का घर बस सिर्फ 300 फुट की दूरी पर ही था कि अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकलकर रे को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ये लोग रे को गाड़ी में बिठाकर एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले गए थे। पहले तो रे ने इनको पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने रे को मारना शुरू कर दिया। रे को मजबूरन पैसे और अपना एटीएम पिन बताना पड़ा। दोस्तों इस दौरान रे ने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं सकी। उसने अपने मोबाइल से अपने मंगेतर को कॉल भी की लेकिन उसका मंगेतर उस वक्त कॉल रिसीव नहीं कर सका। ये रे के बचने का आखिरी मौका था और फिर अचानक सुकासा ने रे को मारना शुरू कर दिया। इस आदमी का जुनून इस हद तक बढ़ गया था कि इस दरिंदे ने एक हथौड़े से राय के सर पर 40 मर्तबा वार किया। ये इतना ब्रूटल मर्डर था कि मैं इसको बयान ही नहीं कर सकता। बाकी के 2 लोग रे के गले में रस्सी का फंदा बांधकर उसका गला दबा रहे थे। रे जब मर चुकी तो उन तीनों ने सुबह के तकरीबन 4 बजे रे की डेड बॉडी को एक सुनसान जंगल में फेंक दिया। रे के पर्स में कुछ पैसे भी थे जो इन तीनों ने आपस में बांट लिए। उसके बाद ये तीनों एक बैंक में जाकर रे का एटीएम कार्ड लगाने की कोशिश करते रहे। रे ने जो इनको एटीएम पिन दिया था वो गलत था। मरने से पहले भी इस लड़की ने पूरी कोशिश की कि इसके पैसे जो इसने घर लेने के लिए जमा किए हैं वो किसी तरह बच जाएं। ये 3 तो रे को मारकर फरार हो गए लेकिन इसमें से इनका एक साथी केंजी काफी डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए और उसे फांसी की सजा ना हो जाए। इस आदमी ने अगले दिन ही पुलिस को कॉल की और अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो इस कत्ल का गवाह भी बन गया। पुलिस ने केंजी की मदद से बाकी के 2 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया और रे की डेड बॉडी को भी ढूंढ लिया था। दोस्तों जापान के कानून के मुताबिक एक कत्ल पर फांसी की सजा आमतौर पर नहीं दी जाती बल्कि ऐसे लोगों को उम्र कैद सुनाई जाती है। लेकिन रे का कत्ल इतना ब्रूटल था कि लोगों में गुस्सा फैलने लगा। रे की मां ने एक कैंपेन शुरू की कि इनकी बेटी के कातलों को फांसी दी जाए और इस पिटीशन पर 3 लाख लोगों ने साइन किए। इस काम में तकरीबन
1.5 साल का वक्त लग चुका था। यहाँ तक कि इन तीनों के पेरेंट्स ने भी इस चीज का मुतालबा किया कि इन तीनों को फांसी दे दी जाए। इस कत्ल के 2 साल बाद 18 मार्च 2009 को सुकासा और योशितिमो को सजाए मौत दे दी गई, जबकि केंजी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये केस जापान के डार्क वेब केस के नाम से काफी मशहूर हो चुका था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।